हाय। मैं आप सब से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ मेरी कोई रील भले ना वायरल करना, मत फैलाना, बट ये रील मेरी वहाँ तक इतना इतना पोस्ट करो कि ये हमारे मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए। यानी इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस इतने चेंज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो इनमें एक और रूल्स चेंज करें, वो ये कि किराएदार के लिए इतनी आसानी कर दें कि किराएदार जब अपने लिए मकानात ढूंढे, एक मकान ढूंढे, क्योंकि सबको पता है आज हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, और ज़्यादातर लोगों के पास निजी मकान ना होने के कारण लोग अपना रेंट पर रह रहे हैं। रेंट में आपको 20, 25, 10, 12, 15 ऐसे करके शुरुआत होती है। तो अभी आप सोचो, एक गरीब इंसान बाहर से आया हो, कहीं और दूर शहर गया हो, और वो 2 पैसे कमाने के चक्कर में वहाँ पर पहुँचा, और रेंट के लिए उसने अपनी पूरी जमा पूंजी दे दी हो एजेंट को और ओनर को, और उसके बावजूद ओनर का ना तो कॉल उठे किसी प्रॉब्लम पे, और ना ही एजेंट कॉल उठाए, ओनर आए ना सामने। ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो इसके ऊपर आप ज़रूर से प्लीज़, अगर ये मेरी रील सरकार तक पहुंची तो प्लीज़ इस पर रूल्स लागू करें कि जब तक के मेन डिपॉजिट से, हम ये बात कर रहे हैं, मेन पॉइंट मेरा डिपॉजिट है, क्योंकि डिपॉजिट ही होता है सबसे बड़ा रकम जो हम इकट्ठा से उस मनहूस को देते हैं। वो लोग ले लेते हैं, उसके अलावा हम हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं, फिर हम उनके फंस जाते हैं चक्कर में। तो अभी ये फ्रॉड चल रहा है कि यहाँ पे 2 लोगों की ब्रोकरी होगी, 2 महीने की ब्रोकरी जाएगी, उसके अलावा यहाँ पे एडवांस रेंट लिया जाता है, और जो डिपॉजिट है वो इकट्ठा ले लिया जाता है। 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, लाख, 2 लाख ऐसे चल रहा है। यानी जैसा अपार्टमेंट होगा वैसा ही डिपॉजिट होगा। तो अभी एक गरीब इंसान जैसे भी करके सेटलमेंट होने के लिए ये सोचता है चलो ठीक है हो जाए, दे दे, बट वहाँ उतरने के बाद पता चलती है असली प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं जिस अपार्टमेंट में आई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ, मुझे यहाँ पर शिफ्ट हुए 15 दिन हुए, और 15 दिन में मैंने 8 दिन हो गए, आज मैं रील बना रही हूँ 2025 दिसंबर की 3। तो आज मुझे यहाँ पर आए हुए मैं 16 आई थिंक या 17 को आई थी, तो मुझे इतने दिनों में 8 दिन हो गए। 8 दिन में अभी तक यहाँ की लिफ्ट चालू नहीं हुई है, और मैं यहाँ के एजेंट को, उसके बेटे को कॉल कर रही हूँ। मतलब इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, 20 माले से उतर के 23 माला, 24 माला, 23 माले तक की बिल्डिंग है। आप सोचिए 23 माले से नीचे उतरना चढ़ना, उतरना चढ़ना, सुबह शाम का इंसान के हाथ पैर साथ छोड़ रहे हैं, जान साथ छोड़ दे रही है, और किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब मैंने बात जानने की कोशिश की तो पता ये चल रहा है आसपास लोगों से कि एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा है, हमारी खुद की भी कॉल नहीं उठा रहा है, मगर ओनर जो है, ये पता चल रहा है कि रेंट सारा ओनर के पास जाता है, ओनर वहाँ से हमारे यहाँ की मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। अभी सोसाइटी क्या करे? बात सही है, क्योंकि सोसाइटी अपनी जेब से तो नहीं देगी ना। अभी मैं आपको टाइम पर पेमेंट कर रही हूँ, टाइम पर मैं आपको रेंट दे रही हूँ, टाइम पर आपको मेंटेनेंस दे रही हूँ, टाइम पर बिल दे रही हूँ, सबका पूरा, जितने लोग यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं सबका है, क्योंकि काम करने वाले लोगों को पता होता है कि सैलरी आएगी तो हमें कहाँ कहाँ निकालना, और उनका निकलता है, ठीक है। वरना मकान मालिक रहने ना दे, क्योंकि इतना सीधा कोई नहीं, हमसे जेबें झड़वा लेता है हमारा एग्रीमेंट बना। तो प्लीज़ इस पर सरकार ये क़दम उठाए। मेन मुद्दा मेरा ये है कि आप प्लीज़ ये रूल्स लागू करो कि जब हम मकान ख़रीदें, मकान रेंट पर लें, तो उसमें हमें सिर्फ 2 बार का पैसा नहीं, एक ब्रोकरी देना हो 1 महीने की, 1 महीने से आधे महीने का भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1.5 महीने 3 महीने का चल रहा है। लोग इस तरह परेशान कर रहे हैं, लोग बेघर हुए जा रहे हैं, किधर जाएंगे? मजबूरी में लोग फिर उधार सुधार कर रहे हैं या फिर सड़क पर आए जा रहे हैं, इतना परेशान कर रखा है। कोशिश ये करी जाए, रूल्स ये बनाए जाए कि 1 महीने की ब्रोकरी होगी, 1 महीने से किसी ने ज़्यादा मांगी तो उसको जेल होगी, उसको सज़ा दी जाए। दूसरी, 1 महीने का एडवांस रेंट पे किया जाएगा, और डिपॉजिट जो होगा वो कम से कम 7 महीने के बाद जमा किया जाएगा। किराएदार 7 महीने के बाद अपना डिपॉजिट जमा करेगा, जब वो उस अपार्टमेंट में 7 महीने रह के ये देख ले कि हाँ उसको किसी तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जैसे कि लिफ्ट है, पानी है, बत्ती है,
इस तरह की, और आसपास के कल्चर माहौल को लेकर के कि कोई किसी से किसी तरह का बैर या लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, या नफ़रतें नहीं है, या किसी के साथ कोई अनबन नहीं हो रही है, सोसाइटी अच्छी है, तब वो 7 महीने के बाद डिपॉज़िट देगा। ये रूल्स लागू करो। 7 महीने, और एग्रीमेंट 8 दिन के अंदर खुद मकान मालिक या एजेंट किराएदार के हाथ में रखेगा लाके। किसी तरह की सख्ती नहीं, क्योंकि किराएदार ईमानदारी से पैसा देता है। कुछ चोर होते हैं, और मेरा ये कहना है एजेंट से और मकान मालिकों से कि अगर आपकी नज़र में कोई चोर है तो आप उसको निकालो और बाहर बाहर खड़ा कर दो। अगर आपकी कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा, कोई रेंट नहीं दे रहा टाइम पर, तो आप उसको बाहर निकालो और बंद कर दो, उसका दरवाज़ा ताला डाल दो। मगर जो दे रहे हैं उनको मत परेशान करो। सो प्लीज़ मैं सरकार से अपील करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप सारे रूल्स चेंज करो। तो एक रूल्स ये भी बदलो कि इस तरह से हम किराएदार लोग परेशान ना हों, क्योंकि अपने अपने शहर और गांव छोड़ के लोग नई जगह जाते हैं, नई सिटी बसाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे जगह से हम हट रहे हैं कि हम 2 पैसे ज़्यादा वहाँ पर कमाएं और सुकून की ज़िंदगी जी सकें। मगर यहाँ आने के बाद सुकून नहीं मिल रहा है। सो प्लीज़ इस पर मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, इस पर आप लोग एक बार ज़रूर रोशनाई डालें और इसके लिए कुछ हल निकालें। बहुत परेशान हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा है, ओनर फ़ोन नहीं उठा रहा है, और यहाँ की लिफ्ट ख़राब है। 23वें माले से 20वें माले से कैसे इंसान उतर रहा है, ये यहाँ रहने वाले हम सब लोग जानते हैं। एक दिन भी वहाँ से कोई खबर नहीं आई है। सो प्लीज़ इस पर आप लोग ये रील्स पहुँचाओ, दूर दूर तक पहुँचाओ। मैं बोल रही हूँ आप लोग जितना, मेरी किसी रील को मत पहुँचाना, लेकिन इसको ज़रूर पहुँचाओ, क्योंकि इस वक्त हर आम इंसान रेंट को लेकर और किराए के मकान को लेकर बहुत लड़ रहा है। मतलब एक इंसान 8-9 घंटे अपने ऑफिस में थे, उसके बाद भी वहाँ से आए, फिर 20-30 माले की बिल्डिंग को 20-23 माले की बिल्डिंग को चढ़े और फिर सुबह उतरे। यानी वो इंसान जिंदा रहेगा या मर जाएगा? आप बताओ। इंसाफ होना चाहिए ना। तो इसके लिए आप लोग ये रील आगे बढ़ाओ प्लीज़।